Hello everyone, I am Srishti Gaurha and today we are going to discuss about सर्वे पेपर। सर्वे पेपर होता क्या है और हम कैसे एक अच्छा सर्वे पेपर बना सकते हैं उसके बारे में हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं। हम सर्वे पेपर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप कैसे टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, पेपर की स्टाइलिंग और स्ट्रक्चरिंग कैसी होती है, क्या उसमें पार्ट्स हैं, कैसे टेबल्स फिगर्स ऐड करने चाहिए, पब्लिकेशन और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और टूल्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हो आप, लाइक ग्रामर चेक और एब्स्ट्रैक्ट असिस्टेंट। आपका सैम्पल पेपर दिखाने वाले हैं और लेटेक एडिटर, लेटेक के थ्रू आप कैसे सर्वे पेपर लिख सकते हैं, टॉप पब्लिकेशन वेन्यूज देखेंगे और प्री सबमिशन चेकलिस्ट हम फॉलो करेंगे जिससे हमारे एक वर्ल्ड क्लास सर्वे पेपर रेडी हो जाए। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल मिलेगा आपको सर्वे पेपर के बारे में कि आप एक अच्छा सर्वे पेपर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि सर्वे पेपर क्या होता है। सर्वे पेपर एक समराइज और एनालाइज है बाकी जो एग्जिस्टिंग पेपर्स हैं उसमें क्या इंसाइट्स हमें मिलते हैं, क्या उन्होंने मैथडोलॉजी यूज़ की है, उनका कंपेयर करके उसको फाइंड करना है, राइट। तो और इसमें हम क्या बेटरमेंट ला सकते हैं, क्या इसका इम्प्रोविजन हो सकता है, राइट। तो इससे कुछ की फीचर्स हैं लाइक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, आइडेंटिफाइड रिसर्च गैप, स्ट्रक्चर्ड ओवरव्यू एंड फ्यूचर डायरेक्शन। और इसका टिपिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन होता है जिसमें मोटिवेशन, स्कोप एंड कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं। देन बैकग्राउंड एंड फंडामेंटल्स में हम उसमें की कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज है, डेफिनेशंस है, वो ऐड करते हैं। देन कैटेगराइजेशन होता है जिसमें एग्जिस्टिंग रिसर्च को हारिकल वे में दिखाते हैं। देन कंपेरेटिव टेबल शो करते हैं जहाँ उसमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताते हैं। और देन फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं वो, जिसमें रिसर्च गैप्स भी होते हैं और उसमें क्या रिजॉल्व सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो फेज़ वन की बात की जाए जहाँ फाउंडेशन एंड प्लानिंग की बात की जाए, तो आप अगर बहुत इनिशियल फेज़ में और आपको स्टार्ट करने के हम टॉपिक सेलेक्ट कहाँ से कर सकते हैं, तो आज इसमें फर्स्ट टॉपिक ये देखते हैं। तो टॉपिक सिलेक्शन एंड नॉवेलिटी। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए रिसर्च ट्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा अभी किस में रिसर्च चल रहा है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे आप गूगल ट्रेंड्स पे जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड, आप टॉप कॉन्फ्रेंसेस में जाकर लाइक आईसीएमएल है और ट्रिपल एआई होता है फॉर एआईएमएल डोमेन के लिए बात की जाए तो आप वहाँ पर जो करेंटली क्या एक्सप्लोर किया जा रहा है वो आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, राइट। देन आप उसमें से गैप्स फाइंड कीजिए किसमें, पेपर्स से। आप रिसेंट 3 to 5 ईयर्स के पेपर ले लीजिए, लाइक 2025 चल रहे तो आप पिछले 3 साल के पेपर ले लीजिए और वहाँ फाइंड कीजिए कि क्या रिसर्च क्या पा रहे हैं। देन आप उसके इम्पैक्ट्स, मतलब आप क्या सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रिसर्चर्स को क्या इम्पैक्ट देने वाले हैं और आपके एग्जिस्टिंग सर्वे से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। देन हमारा आता है लिटरेचर कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टॉप डेटाबेसेस लाइक आई ट्रिपल ई एक्सप्लोरर है, आईसीएम डिजिटल लाइब्रेरी है, स्प्रिंचर लिंक है, साइंस डायरेक्ट है, गूगल स्कॉलर है, वहाँ से आप पेपर्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा इसको डेटाबेस कहते हैं जहाँ पर सारे पेपर्स कलेक्ट किया जा सकता है। कीवर्ड की स्ट्रैटेजी होती है वाइल लिटरेचर रिव्यू, जैसे आप डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग या फिर मेडिकल इमेजिंग, ऐसे टर्म्स का एनालिसिस, रिकमेंडेशन, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। और एक स्नोबॉलिंग टेक्निक होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको एक की पेपर लेना रहता है जो कि सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पेपर है और उसमें से आपके उनकी जो रेफरेंसेस हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं और वो सबसे ज़्यादा किस पेपर को देखें, सबसे हाईली साइटेड है उसको फॉलो करना, ये होता है स्नोबॉलिंग टेक्निक। देन है ऑर्गेनाइजेशन इसकी, तो उसके लिए आप रेफरेंस मैनेजर यूज़ कर सकते हैं फॉर साइटेशंस के लिए, लाइक एंड नोट होता है और मेंडली होता है, जोटारो होता है। देन वी गो फॉर फेज टू, दैट इज स्ट्रक्चरिंग एंड राइटिंग। तो इसमें है फर्स्ट पॉइंट दैट इज टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। व्हाट इज टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन? तो बेसिकली आपका जो हाईली साइटेड पेपर रहेगा और लो साइटेड पेपर रहेगा उसको हायरार्किकल वे में शो करना और उनसे जो इंसाइट्स मिली हैं वो फाइंड करना।
एक एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को कैटेगराइज करना, आपके जिस जिस कामों में है उनका उन्होंने क्या बेटर किया और आप क्या बेटर कर सकते हैं, ये चीज़ें फाइंड करना। उनके स्ट्रेंथ्स क्या थे, उनकी वीकनेसेस क्या थी, उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, मल्टी डायमेंशंस में चेक करना, प्रॉब्लम टाइप क्या है, एप्लीकेशन क्या है, डेटा क्या है। फिर उसको विजुअलाइज करना, क्योंकि विजुअलाइजेशन में जो भी रिसर्चर हो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। और अपने जो भी आपने जो मेथोडोलॉजी फाइंड की है उसको जस्टिफाई करना कि उनसे बेटर आपका कैसा है। देन है राइटिंग स्ट्रेटेजी। तो आपको वर्ल्ड क्लास सर्वे पेपर डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या राइटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो उसमें बेसिकली कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सेक्शन से। वन मोर थिंग, वो एक प्रिंसिपल होता है लाइक आई एम आर जिसको जिसका जिसमें टर्म्स हैं लाइक इंट्रोडक्शन, मैथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और अडेप्ट करते हैं वाइल राइटिंग अ सर्वे पेपर। सबसे फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। उसमें हम 250 to 300 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट रेडी करते हैं जिसमें प्रॉब्लम स्कोप मैथोलॉजी रहती है। और देन आता है हमारा इंट्रोडक्शन जिसमें स्कोप और मोटिवेशन रहता है और हमारा पेपर का क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है वो भी हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। देन आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हम ब्रीफली डिफाइन करते हैं और कॉन्सेप्ट, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज एंड डेफिनेशन एंड ऑल। ज़्यादा फाउंडेशन नॉलेज बैकग्राउंड में रहता है। देन हमारा आता है कोर सर्वे। ये हमारी मेन बॉडी होती है जहाँ सेक्शंस एंड सब सेक्शन रहते हैं हर एक कैटेगरी का, जिसको हम टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। देन हम बनाते हैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस इन अ टेबुलर फॉर्म, जहाँ पर उसमें प्रॉब्लम टाइप, पेपर, उसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, इंसाइट्स क्या है, वैल्यूएशन कैसे किया है पेपर्स ने। ये सारा एक कंपैरेटिव टेबल में रहता है सारे पेपर्स का जो एग्जिस्टिंग पेपर्स हैं। देन वी गो फॉर ट्रेंड्स, चैलेंजेस एंड फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस। तो ये हमारा समराइज्ड वे होता है और क्या ओपन चैलेंजेस हैं, ओपन प्रॉब्लम्स हैं, रिसर्च गैप क्या है आपके पहले एग्जिस्टिंग पेपर्स में वो फाइंड करना, फ्यूचर ट्रेंड्स बताना और क्या मैथोडोलॉजी या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं। देन आता है हमारा लास्ट पार्ट दैट इज़ कंक्लूजन, जहाँ हम पूरी चीज़ों को, अपने जो फाइंडिंग्स हैं उसको कंक्लूड करते हैं और अपने रिसर्च को पब्लिश करने के लिए रेडी कर लेते हैं। कंक्लूजन को आपको इफेक्टिव वे में लिखना चाहिए, ठीक है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज क्रिटिकल एनालिसिस एंड इंसाइट्स। सो हियर आपको सिर्फ समराइज नहीं करना है, आपको सिंथेसिस करना है, सिंथेसाइज करना है, विच मीन्स कि आपको जितने पेपर्स हैं उसको कलेक्टिवली उनमें क्या प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी है, उनका क्या काम है, उससे कुछ सीख कर कुछ न्यू इम्प्रोवाइज करना है, राइट। देन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, उनके क्या जो एग्जिस्टिंग पेपर्स है उसमें स्ट्रेंथ्स होंगे, उनके वीकनेसेस होंगे, उनके अप्रोचेस होंगे, उनका मेथोडोलॉजी होगा, उनका डेटा सेट होगा, वो कंपेयर करना है। देन इवेल्युएट एंड क्रिटिकली, उनका जो इवैल्यूएशन मैट्रिसेस है लाइक उन्होंने वो सही से है कि नहीं, जैसे उनमें मीन स्क्वायर एरर है या मीन एब्सोल्यूट एरर है, या उन्होंने जो डेटा सेट है वो बायस्ड है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें फाइंड कर उनके लिमिटेशंस क्या है ये इवैल्यूएशन करना चाहिए। देन है राइट विथ अथॉरिटी। आपको आपको ऐसा समझना है कि आप एज अ एक्सपर्ट समझिए आपको, क्योंकि आपका जो पेपर कंट्रीब्यूट करेगा वो पूरा पब्लिश रहेगा पब्लिकली, और जो भी रीड करेगा उसे राइट इंसाइट्स मिलने चाहिए, उसको हेल्प, ये रिसर्चर के लिए हेल्पफुल रहनी चाहिए। तो आपको एज ए एक्सपर्ट काम करना है। देन फिगर्स एंड टेबल्स एंड विजुअल्स की बात की जाए तो टेक्सोनॉमी डायग्राम, आपको क्लियरली एक हायरार्किकल डायग्राम बनाना होगा, टाइमलाइन फिगर बनाना होगा, ठीक है, और कंपेरेटिव टेबल्स डिज़ाइन करने होंगे एंड कॉन्सेप्चुअल डायग्राम्स बना भी सकते हैं। और कुछ टूल्स हैं लाइक ड्रॉ.io से आप बना सकते हैं, और पावर पॉइंट, की नोट, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आ गए हैं, एप्लीकेशन वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जहाँ आप डायग्राम्स और जो भी विजुअल फॉर्म में चीज़ें बन सकती हैं आप अपने सर्वे के लिए वो बना सकते हैं। देन फेज 3 दैट इज़ अ पब्लिकेशन एंड इम्पैक्ट पार्ट, वेयर द फर्स्ट पॉइंट इज़ अ क्वालिटी एंड पब्लिकेशन टिप। तो क्या है क्वालिटी और पब्लिकेशन टिप्स होने वाली हैं वो देखते हैं। द फर्स्ट वन इज राइटिंग स्टाइल। तो आपकी राइटिंग क्लियर हो, प्रोफेशनल हो, फॉर्मल हो, एकेडमिक टोन में हो, राइट, ये सब चीज़ों का ध्यान देना है वाइल राइटिंग अ सर्वे पेपर। देन साइटेशन मैनेजमेंट, तो आप रेफरेंस मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ दो मेंशन किया, जोटेरो एंड मैंडली। एंड आप ये इंश्योर करें कि आपका फॉर्मेटिंग है वो आई ट्रिपल ई या फिर एपीए, जो भी आप जनरल
में पब्लिश कराना चाहते हैं उनमें उनके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्मेटिंग रेडी करें। देन प्लेजरिज्म चेक करने के लिए आप टर्निटिन या ग्रामरली का यूज़ कर सकते हैं, और भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड टूल्स होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पीयर रिव्यू रेडीनेस, तो आपको फीडबैक लेना है लाइक फ्रॉम योर मेंटर, सुपरविजर और पीयर्स और योर फ्रेंड्स, और आप अपना पेपर इम्प्रूव कर सकते हैं। जनरल सिलेक्शन कर सकते हैं आप टॉप क्यूअर कॉन्फ्रेंसेस या क्यू वन जनरल्स पे ही क्या कहते हैं पब्लिश कराएं। देन स्ट्रेटजीज फॉर हाई साइटेशन, फर्स्ट है नॉवेल एंड इनिटेटिव टेक्सोनॉमी, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज, उसमें कुछ नया किया हो, ठीक है। क्लैरिटी एंड क्वालिटी ऑफ विजुअल्स हो, मीन्स पहले ही डिस्कस किए हैं। आप उसमें कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है जिसमें आपका जो रैंकिंग हो आपका पेपर को वो टॉप में आए, ठीक है। एकेडमिक सर्च इंजन्स में आप अपने वर्क को प्रमोट भी कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया लाइक लिंक्डइन, प्रोफेशनल है ट्विटर और रिसर्च गेट पे, राइट। देन है हमारा ये इंटरेक्टिव टूल, जहाँ पर आप एक रिसर्च टॉपिक आपके पास ऑलरेडी टॉपिक का टाइटल है, तो यहाँ पर हम एक एआई जनरेटेड एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करा सकते हैं, बट आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ये फॉर जनरल आइडिया। सो लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डीप लर्निंग मेडिकल इमेजिनिंग एक रिसर्च टॉपिक लिखती हूँ, और इसमें कुछ कीवर्ड्स लिखती हूँ लाइक डीप लर्निंग, देन मेडिकल, देन CNN, और मैं सजेस्ट करती हूँ एब्स्ट्रैक्ट पे। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, वो विद इन 20 सेकेंड्स ये रेडी हो गया, और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है, राइट। ये अराउंड 250 to 300 वर्ड्स के बीच में है, ऐसे आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसमें की पॉइंट्स और रिसर्च क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, राइट। अब यहाँ ग्रामर चेक है, ग्रामर चेक में आप के पास अभी कुछ सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया, और हम ग्रामर चेक पे ये चेक करने के लिए कि ये टूल प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं, यहाँ हम पेस्ट करते हैं और चेक ग्रामर करते हैं, तो हमें इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर है नहीं वो फाइंड करके वो बता सकता है। तो हमारे पास कुछ ओवरऑल फीडबैक्स आए हैं लाइक दीज के सेंटेंसेस में प्रॉब्लम है, और उसको ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए ये आप जो ग्रीन कलर में है वो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर राइटिंग स्टाइल, राइट। सो ये हमारा दोनों टूल्स हो गए। तो आई थिंक ये ऐसे ग्रामरली है, आप वहाँ पर अपने ग्रामर्स, स्पेलिंग, टाइपोज, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। देन ये है हमारा टूल्स एंड टेम्पलेट। तो हम सबसे पहले सैम्पल पेपर देख लेते हैं कि एक प्रैक्टिकल वे में कि सर्वे पेपर होता कैसा है एक्चुअल में, और मुझे कैसे सर्वे पेपर डिज़ाइन करना है। जब तक आपको प्रैक्टिकल आइडिया नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं कि सर्वे पेपर होता क्या है, एक्चुअल में अभी आ नहीं रहा है, तब तक हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गैंट चार्ट टाइमलाइन देख लेते हैं। तो बेसिकली मंथ आप एक गाइडलाइन बना सकते हैं कि सपोज मैं 3 मंथ का प्लान बनाया है मैंने, आप 6 मंथ्स के और 1 ईयर के प्लान्स बना सकते हैं। लाइक मैंने 3 मंथ्स प्लान में ये किया कि 1 और 2 में मैं क्या करूँगी कि लाइक टॉपिक फाइनलाइजेशन, इनिशियल लिटरेचर सर्वे, 3-4 में क्या करूँगी, देन मंथ 2 में मैं राइटिंग एंड सिंथेसिस करूँगी, मंथ 3 में रिफाइनमेंट एंड सबमिशन का प्लान रहेगा। वैसा आप अपने अकॉर्डिंग, ये तो मेरा है, आप अपने अकॉर्डिंग ऐसा एक शेड्यूल बना सकते हैं, और उस पे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका अच्छे से काम सक्सेसफुल हो जाएगा, और आपका पेपर अच्छी जगह पब्लिश भी हो जाएगा, राइट। तो और ये दो है, एक लेटेक एडिटर भी है और एक सैम्पल पेपर है। लेटेक एडिटर एक प्रोफेशनल वे होता है फॉर राइटिंग सर्वे पेपर, ये ओपन हो चुका है, और हम देखते हैं कि एक सर्वे पेपर कैसे होता है। तो ये एक सर्वे पेपर है, फर्स्ट हमारा टाइटल है, देन ऑथर है, एंड पब्लिश्ड ऑलरेडी है तो पब्लिश डेट लिखा हुआ है, ये एब्स्ट्रैक्ट हुआ टॉप में, और ये 250 to 300 वर्ड्स का हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, राइट। ये टॉप में ही रहता है एब्स्ट्रैक्ट। देन हमारा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली स्कोप एंड मोटिवेशन लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सभी शॉर्ट इंट्रोडक्शन है इसका। यहाँ पर आप कुछ विजुअल्स के लिए डाल सकते हैं। देन हमारा बैकग्राउंड एंड प्रीलिमिनरीज आते हैं। देन वी हैव अ थर्ड पार्ट दैट इज़ आर टेक्सोनॉमी ऑफ डीप एनोमली डिटेक्शन की। इसमें आप ऐसे सब सेक्शंस बना सकते हैं लाइक 3.1, 3.2 एंड 3.3, अगर पेपर्स में आपके जो भी फीचर्स होंगे उसके बेसिस पे।
देन है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ अ कंपैरेटिव एनालिसिस एंड डेटा सेट। यहाँ पर टेबल रेडी होगा और उसके जो भी डेटा सेट्स है वो। देन फिफ्थ है चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस में, तो कुछ चैलेंजेस और फ्यूचर डायरेक्शंस आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन सिक्स पार्ट इज कंक्लूजन, लास्ट पार्ट, और यहाँ आप कंक्लूड कर देंगे आप ओवरऑल सर्वे पेपर को। और ये हमारा रेफरेंसेस, जहाँ जहाँ से आपने रेफरेंसेस लिए है वो यहाँ आप मेंशन कर देंगे। राइट, आई थिंक आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया हो गया होगा कि एक सर्वे पेपर कैसे दिखता है और कैसे हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो ये बहुत एक सैम्पल पेपर था, सैम्पल सर्वे पेपर था। और हम वापस से अब देख लेते हैं, वापस से आ चुके हैं हमारे जिसमें हम पढ़ रहे थे, दैट इज सर्वे पेपर के गाइडलाइंस पे। एंड लिटिक एडिटर को क्लिक करने पे भी सेम इशू हो रहा है। वेट करते हैं थोड़ा टाइम, फिर हम देखते हैं। गूगल डॉक्स पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखना ये बहुत काफ़ी अनप्रोफेशनल वे है, ये भी ओपन हो चुका। तो हमें हमेशा लेटेक के थ्रू ही कोई प्रोफेशनल सर्वे पेपर, रिसर्च पेपर और एनी कॉन्फ्रेंस पेपर और एनीथिंग लाइक रेज्यूमे और सीवी आपको इस पे ही डिज़ाइन करना चाहिए। यही एक प्रोफेशनल वे होता है और सीखना काफ़ी इजी है। इसका जो सिंटेक्स है वो बहुत इजी है और काफ़ी कस्टमाइज्ड है और काफ़ी अच्छी फॉर्मेटिंग देता है। राइट, तो इस पे हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लेटेक का कंप्लीट देखेंगे कि हम कैसे लेटेक में लिख सकते हैं। अबे तो एक जनरल आप आइडिया के लिए समझ लीजिए कि ऐसा होता है कि बिगिन होता है और एंड होता है डॉक्यूमेंट का क्लास के अंदर। और आप जिस भी जनरल के फॉर्मेट लाइक आई ट्रिपल ई फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हैं तो हम उसमें कैसे लिख सकते हैं वो हम एक डेडिकेटेड वीडियो में देखेंगे। पर आप कोशिश करिएगा कि आप लेटेक को ही फॉलो करें। गूगल डॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मत लिखिएगा, ये काफ़ी, क्योंकि उसमें अच्छी फॉर्मेटिंग और अलाइनमेंट नहीं आ पाता है। देन रिकमेंडेड बुक्स एंड गाइड्स देखें तो कुछ यहाँ दिया हुआ है लाइक द क्राफ्ट ऑफ रिसर्च, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने रीड की है तो आप भी रीड कीजिएगा। फॉर रिसर्च प्रोसेस एंड राइटिंग साइंस, इसमें भी काफ़ी राइटिंग पेपर्स के एकेडमिक टोन में कैसे इम्पैक्टफुल पेपर लिख सकते हैं वो भी दिया हुआ है। देन टॉप पब्लिकेशन वेन्यूज, तो जब तक आपका अगर पेपर आपका रेडी और आपने पब्लिश नहीं किया तो वो एक पेपर रिसर्च पेपर नहीं कहलाएगा ना, वो एक रिसर्च कहलाएगा। तो टॉप टियर कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं लाइक ई फॉर डेडिकेटेड है, या मैंने पहले ही बता दूँ मशीन लर्निंग के लिए आई सी एम एल, सी वी पी आर, आई सी सी वी, ए सी एल। टॉप टियर जनरल्स पे देखा जाए तो आई ट्रिपल है, ओपन एक्सेस है, तो ये सारे जनरल्स हैं। सर्वे जनरल्स हैं ए सी एम, आई ट्रिपल ई, ए आई एक्सेस फाउंडेशंस, तो ये कुछ टॉप पब्लिकेशन जनरल्स हैं। अब आ जाते हैं प्री सबमिशन चेकलिस्ट पे। अब आपका पेपर रेडी हो चुका है, हमने पब्लिकेशंस भी देख लिए कहाँ कहाँ पब्लिश कराया जा सकता है, क्या पब्लिश कैसे करते हैं, क्या क्या टिप्स हैं, सब कुछ कवर हो चुका है। अब फाइनल चेकलिस्ट है। अगर आपका पेपर रेडी है तो आप चीज़ें चेक करते जाइए। फर्स्ट है कि कंट्रीब्यूशन क्लैरिटी, क्या आपका पेपर यूनिक है और कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसर्चर को। देन है नॉवेल्टी चेक है, क्या आपने कुछ नया किया, आपके में डेप्थ और ब्रेथ है, आपके पेपर में कवरेज, फुल कवरेज है, कॉम्प्रहेंसिव लैंग्वेज और क्लैरिटी है, क्लियर है, एकेडमिक टोन में है, विजुअल क्वालिटी है कि नहीं, डायग्राम्स फिगर्स ऐड किए हैं कि नहीं, जनरल फॉर्मेटिंग आपने अगर आई ट्रिपल ई फॉर्मेटिंग गाइडलाइन प्रॉपरली फॉलो किया है या नहीं, वो अगर आई ट्रिपल ई में है तो, या जो भी डेडिकेटेड आपका स्पेसिफिक हो। देन साइटेशन की कंसिस्टेंसी है या नहीं थ्रू आउट द पेपर। देन मेटिकुलस प्रोफीडिंग मीन्स ग्रामर, स्पेलिंग एंड टाइपोस चेक किया है या नहीं। और ऑथरशिप एंड एक्नॉलेजमेंट कि आपके जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं वो करेक्टली लिस्टेड हैं यानी। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा सर्वे पेपर। क्या कंप्लीट गाइडलाइन, आई थिंक कुछ आपको क्लियर हुआ होगा अगर आप बहुत बिगनर है तो। और आप एक बार प्रैक्टिकली सर्वे पेपर डिज़ाइन कीजिए और काम करिए, तब आपको और अच्छी से चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये तो एक थ्योरेटिकल वे में समझ आया। जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो यहीं एंड करते हैं।